वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो फैमिली पहली बार जुड़े हैं तो जो पहली बार जुड़े हैं आपके लिए डिस्क्लेमर का जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको सुन जरूर लीजिएगा क्योंकि उसके बिना अगर आप मेरे वीडियो सुनते हैं तो आपको समझ नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत सारी डिटेल है, हालाँकि वीडियो 2-3 मिनट का ही है, देख लीजिएगा। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आए हैं तो भी देख लीजिएगा, और अगर आप रेगुलर वॉचर हैं और बहुत टाइम से आपने नहीं देखा है तो एक बार आप भी रिपीट कर लीजिएगा। अच्छा, रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी रीडिंग्स में ना बातें करती हूँ, रीडिंग रोक कर भी मैं बातें करती हूँ और चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ, यही मेरा तरीका है। रीडिंग उसमें 20 मिनट की हो और 30 मिनट का एक्सप्लेनेशन हो या नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और अगर मुझे कहीं हँसी आएगी ना तो मैं हँसूँगी भी, रोना आएगा तो मैं रो भी लूँगी। तो आप में से कोई भी मेरे मम्मी-पापा बनने की कोशिश नहीं करना कि अपनी रीडिंग की तरफ ध्यान दो, हँसती रहती हो, बोलती हो रीडिंग के अंदर, तो बोलने के लिए बनाया है वीडियो। चुप रहने के लिए नहीं बनाया, साइलेंस में मौन व्रत पे नहीं बैठी मैं यहाँ पे, ठीक? समझ में नहीं आता है कि जो इंसान आपकी रीडिंग में मदद कर रहा है या फिर आपके जीवन की परेशानियों में आपकी मदद कर रहा है, अगर आपको उस इंसान की हँसी भी चिढ़न लगती है ना, आपको उससे चिढ़ होती है कि हँस रही हो, हमें परेशानी है और तुम हँस रही हो, तो मैं क्या करूँ? मैंने दी है वो जीवन में आपके परेशानी। मतलब आप दुखी हैं तो पूरा पूरा संसार दुखी हो जाएगा। जब मेरे साथ सारी परेशानियाँ चल रही थी, जब मैं कहती हूँ जिन रीडिंग्स में मैंने आप लोगों को बताया है कितनी बार कि आप लोग जिन चीज़ों से गुज़र रहे हैं, मेरे साथ भी ये हादसे हो चुके हैं। मुझे नहीं पता है कि क्या दर्द होता है, क्या परेशानी होती है। हुँ? मम्मी-डैडी हो आप मेरे जो मुझे ये बता रहे हो कि हँस रही है और ये कर रही है, वो कर रही है, आपको कोई हक नहीं है मुझे ये बोलने का। और अगर आपको मेरी हँसी से चिढ़ हो, तो प्लीज़ मेरा वीडियो नहीं देखिएगा। कुछ लोग ऐसे जो ये कहते हैं मैम हँसा करिए, हँसने से आपके माहौल हल्का हो जाता है जब आप इस तरह की बातें कहती हैं या करती हैं, हमें भी अच्छा लगता है। एक तरफ ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं हमें परेशानी है लेकिन तुम हँस रही हो। तो वीडियो में कुछ भी हो सकता है, बातें भी कर सकती हूँ, हँस भी सकती हूँ, रो भी सकती हूँ, ठीक है? गाना भी गा सकती हूँ। आपको अच्छा लगे तो देखिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मत देखिएगा, आपकी मर्ज़ी। मैं बहुत टू द पॉइंट बात कह रही हूँ और बहुत टू द पॉइंट बात कर रही हूँ। मेरे कोई मम्मी-पापा नहीं है, कोई भी जना जो वीडियो देख रहा हो, कोई भी पर्सन, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि जिसके साथ मेरा पर्सनल कनेक्शन हो और जो वीडियो देख रहा हो। चुपचाप देख रहे हो साइलेंटली, ठीक है, छुप के देख रहे हो तो मैं कह नहीं सकती। फिर भी अगर वो किसी को छुप के मेरे वीडियोस देखने की ज़रूरत पड़े तो डेफ़िनिटली वो इंसान मेरी नो कॉन्टैक्ट लिस्ट में है या ब्लॉक लिस्ट में है, ठीक? तो कहने का मतलब मेरा ये है, आप मेरे कोई नहीं लग रहे हैं, मेरी हँसी को दोबारा टोकने की ज़रूरत नहीं है। आपका पहला और आखिरी कमेंट ही होगा वो मेरे चैनल पे और आप ब्लॉक हो जाएँगे। और वैसे भी अब से मैंने ये डिसाइड कर लिया है, जैसे ही किसी ने कुछ नेगेटिव बोला, वैसे ही वो पर्सन ब्लॉक होगा अब यहाँ पे। पहले भी होते थे लोग लेकिन अब एकदम से मैं छोड़ देती थी। लेकिन अब भी अब हो जाया करेंगे, क्योंकि मैंने एक चीज़ ये देखी है, मेरे पास इतना फालतू दिमाग नहीं है कि मैं ऐसे लोगों में लगाऊँ, और कोई भी यहाँ पे ये नहीं लिखना और जानबूझकर भी नहीं लिखना, वरना मैं आपको भी ब्लॉक कर दूँगी। आप में से कोई ये नहीं लिखेगा कि मैम नेगेटिव कमेंट की तरफ ध्यान नहीं दो। नेगेटिव कमेंट होना और पर्सनल अटैक होने में अंतर है। और अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की पर्सनल चीज़ के ऊपर कमेंट करने लगे। आप पर्सनल अपने वीडियोज़ देख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि आपको टाइटल से, थंबनेल से आपको हेल्प मिलती है, या फिर आपको जब रीडिंग सुनते हो तो आपको अपने आप को बचाने में हेल्प मिलती है। लेकिन उसके लिए आप दूसरे इंसान की हँसी से चिढ़ने लगो या उसको ये कहो कि तुम हँस रहे हो, आपकी प्रॉब्लम पे हँस रही हूँ मैं। ऐसी इंसान हूँ मैं जो मैं आपकी प्रॉब्लम पे हँसूँगी? हुँ? और अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको बिल्कुल ऐसे इंसान की वीडियो नहीं देखनी चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम पे हँसता है। चलिए, उन लोगों को तो मैंने ब्लॉक कर ही दिया है। चल ऐसे लोग फिर नए-नए अकाउंट बनाकर आते हैं, फिर उसमें कुछ और कड़वा कमेंट करके जाते हैं, जो कि ब्लॉक हो जाते हैं, मैं कर ही देती हूँ। एनर्जी है एथिक फिज़िकल याम, दे थॉट दैट यू, तो इन लोगों को ये लग रहा था कि आप इनकी एनर्जीज़ पे पिकअप नहीं करेंगे या फिर आपको पता नहीं चलेगा। ये मैसेज मेरे लिए भी हो सकता है, यानी कि यहाँ के लिए भी हो सकता है कि मैं अपनी रीडिंग के अंदर इनकी एनर्जीज़ को पिकअप नहीं करूँगी, जो भी ये आपकी या मेरी एनर्जी के साथ में करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप अवेयर हैं, जैसे कि मैं अवेयर हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। और ये बात अब उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे मेरे रेगुलर वॉचर हैं, सब्सक्राइब कर रखा है जिन्होंने, और नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा क्योंकि मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए। मैंने कोई मेंबरशिप नहीं खोल रखी है। अगर मैं भी मेंबरशिप खोल के आपसे कहूँ कि चलो मेंबरशिप में ये खास वीडियो देखो तो अच्छी बात नहीं है ना। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट किया करिए ताकि वीडियो की एंगेजमेंट बढ़े मेरे, और मैं
वीडियो की एंगेजमेंट तभी बढ़ती है जब आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। उसको डिसलाइक करने वाले तो बैठे ही हैं यहाँ पे, है ना? लाइक किया करिए, शेयर करना है तो कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन लाइक किया कीजिए ताकि यूट्यूब को ये पता हो कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है। आपके एक लाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी लाइक की लिस्ट अगर लंबी भी हो जाएगी तो वो कोई देखने नहीं जा रहा है, वो साइड में पड़ी हुई है, ठीक है? डोंट चेंज योर माइंड, टॉक्सिक पर्सन विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू, योर इंट्यूशन विल गाइड यू। तो आपके लाइफ को किसी ना किसी ने गाइड यहाँ पे करने की कोशिश की है इनडायरेक्टली, या फिर कोई इस वक्त कर रहा है ताकि आप अपना माइंड चेंज करें। ये टॉक्सिक पर्सन है कोई जो कि आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो जो मैं यहाँ पे समझ पाई हूँ, जो लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं ना नेगेटिव रूप से, वो लोग ये चाहते हैं कि मैं उनका सच ना बोलूं, ठीक? जैसे एक किसी ने कमेंट किया था बहुत पहले कि तुम्हें मेरे बारे में सारी बातें कैसे पता है? तुम्हें किसी ने पैसे दिए होंगे। अरे भैया, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, आपकी एनर्जीज़ यहाँ आ रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मत करो ना ऐसे काम, ऐसे गलत काम मत करो ना जो भेद खुल रहे हो, हैं? भेद खुलने वाले और भेद रखने वाले काम करते ही क्यों हो? समवन एल्स इज़ इन द मिडल, समवन इज़ ट्राइंग टू सैबोटाज दिस। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि लगातार इस एनर्जी को खराब करने की कोशिश कर रहा है कि आप किसी चीज़ से अवेयर रह सकें या फिर आपको कोई चीज़ पता चले। तो अगर आपका कोई सोशल मीडिया आप कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर आपकी लाइफ में ऐसी चीजें हैं, तो लोगों को आपको पता चल रहा है या फिर आपको पता चलेगा, समझ में आएगा कि कोई इंसान आपका दिमाग चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और एक रीडिंग में आपने पूछा था कि रात को आपके पास में फोन आया। तो देखिए ऐसा है, जो लोग भी आपको ऐसे टाइम पे फोन करते हैं जब आप सो रहे हैं या फिर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो वो इसलिए फोन नहीं करते हैं आपको कि उनको आपसे बात करनी है। वो इसलिए आपको फ़ोन करते हैं क्योंकि उन्हें आपको एक बार चेक करना होता है, और अगर उस वक़्त उन्होंने कोई स्पेल वर्क आप पे किया होता है, ख़ास तौर से अगर आपको ये डाउट है कि किसी ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, और उन लोगों को आपको उस चीज़ से कनेक्ट करना होता है या आपकी एनर्जी में पोर्टल खोलना होता है, तो उस वक़्त वो लोग आपको फ़ोन करते हैं या फिर पोर्टल खोलते हैं या फिर उस एनर्जी के साथ में एकदम तैयार होके कि हाँ, अभी इस इंसान को फ़ोन करो। तो अभी जैसे ही तुम फ़ोन करोगे, इसके फ़ोन के थ्रू या इसके मैसेज के थ्रू या इसके ईमेल के थ्रू, मैं फ़ौरन इसकी एनर्जीज़ में चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, पोर्टल खुलेगा और मेरी एंट्री हो जाएगी। एंट्री करवाने के लिए, आपकी एनर्जी को उस वक़्त खराब करने के लिए, आपको देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए आपको ऐसे टाइमों पे फ़ोन किया जाता है। मैनिपुलेशन सिचुएशन फॉर देयर बेनिफिट, समवन यू अदर, ओके। अच्छा, कोई ऐसी सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है कोई बीच में, आपको या किसी और को, या किसी और चीज के लिए। समवन एल्स, समवन, किसी ने यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी या की है जिसके बारे में आप अवेयर थे, या आप अवेयर हो जाएंगे। इस इंसान को लगा था कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है। आपको आपको अवेयरनेस होने के साथ साथ आपको डिवाइन ये गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, और इसलिए आपको हमेशा ही अवेयर रहना है। कई बार जब आप ऐसे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, तो भी लोग यहाँ पे इस तरह की स्पेल वर्क करते हैं, जैसे जैसे ये कहा कहा जाए कि बोलो मत, क्यों बोलने से क्यों चिड़न है, बोलने से क्यों चिड़न है। अगर आपको ये लगता है कि चीजें बक में आती हैं तो आप मत सुनिए। मैंने वीडियो सुनने के लिए या किसी ने भी वीडियो सुनने के लिए आपको बाध्य नहीं किया है। और वो एक अलग बात है कि कुछ लोग अपने चैनल के ऊपर, अपने वीडियोस पे अपने ऊपर ऐसे स्पेल वर्क करके रखते हैं, जब आप उनके चेहरे से, उनके काम से, उनकी आवाज़ से आप मोहित हो जाएँ। ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी कर रही हूँ यहाँ पे बहुत ही ऑथेंटिक एनर्जी से कर रही हूँ, और उस ऑथेंटिक एनर्जी के लिए मुझे किसी की भी सहमति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई ऑथेंटिक पर्सन अपनी एनर्जीज़ में होता है ना, तो उसके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, और मेरे साथ तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, ठीक? गार्डियन और लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे आपके गार्डियन हैं जो कि आपको वॉच कर रहे हैं, और कोई नहीं चाहता है कि आपको प्रोटेक्शन मिले, या फिर कोई आपके लिए सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है अपने लिए। थैंक यू सो वेरी मच। ये आप में से कुछ लोगों के मदर फादर हो सकते हैं, और कोई अदर रिलेशन भी हो सकता है, पेट भी हो सकते हैं, एक्स पार्टनर, एक्स फैमिली मेंबर, कोवर्कर, हैक्सिंग, कर्सिंग, स्पेल वर्क, ब्लॉकिंग स्पिरिचुअल रियाम एक्सेस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि
जेलस ऑफ यू पॉइजनिंग अदर पीपल माइंड। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपसे जेलसी करता है और या करती है और लोगों के दिमाग में आपके खिलाफ जहर भर रहा है या भर रही है। ये इंसान जो भी है, ये आपके लिए कोई ना कोई ऐसा एक्स है या ऐसा पर्सन है जो कि आपका एक्स पार्टनर है, एक्स फैमिली मेंबर है, को वर्कर हो सकता है। ये इंसान आपकी स्पिरिचुअल रियाम में जो एक्सेस है उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो यहाँ पे कम से कम 3 लोग हैं। एक तो आप ही हैं, एक कोई और है और एक कोई और है। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली 2 लोग हैं जो कि इस तरह की चीज़ आपसे करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपका फिज़िकल वर्ल्ड में माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है, या फिर एनर्जेटिकली कि आप अपना या तो सच ना बोलें, या आप सही बात ना कहें, या फिर आपके माइंड को इस तरह से चेंज किया जाए और आप उसकी एनर्जी को पिक नहीं कर पाएँ कि आपको मैनिपुलेट किया जा सके और आपसे बेनिफिट उठाया जा सके। तो ये कोई आपके लिए एक्स पार्टनर, ऐसे लोग हो सकते हैं, फैमिली मेंबर, कोई आपका कोवर्कर जो कि चाहता है कि आपके खिलाफ लोग जेलसी महसूस करें, या फिर ये जेलस है। और मदर वुंड इज ब्लॉकिंग समवन, पास्ट टेक्स्ट डोंट इन्वॉल्व। तो मदर वुंड की अगर बात हम करें तो ये ऐसी एनर्जीज हैं जहां पर किसी को बचपन से ही अपने माता से प्यार नहीं मिला होता। माता से प्यार नहीं मिला होता तो अगर किसी भी फीमेल को वो देखते हैं, चाहे वो कोई सी भी एज की हो, चाहे वो ऑनलाइन कोई काम कर रही हो, चाहे वो कोई आपके आसपास की हो या कोई भी, उस फीमेल के अंदर उस इंसान को अगर खास तौर से अगर कोई मिलती-जुलती ऐसी बात हो जाए ना, या फिर उस इंसान को ये लगे कि ये ट्रेट हो सकते हैं, तो ये इंसान ऐसा ही होगा। तो अपनी मदर से कोई कंपैरिज़न यहाँ पे कर रहा है आपका। और ये कोई पास्ट एक्स है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके पास्ट से आता है, इसके साथ इन्वॉल्व आपको नहीं होना है, ठीक? और इसकी लाइफ के अंदर ऐसी एनर्जीज रही हैं जहाँ पे इसकी मदर के साथ में या तो कुछ गलत इसके वो रहे हैं, एक्सपीरियंसेस, अनुभव जो हैं गलत रहे हैं, कि अच्छे अनुभव इसको अपनी माँ के साथ नहीं मिले, या फिर ऐसा होना चाहिए था या वैसा होना चाहिए था। सबकी लाइफ की एक अलग-अलग स्टोरी हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए बहुत ही ब्रूटल हो जाता है, कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक है, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे उनकी मदर ही उनके साथ नहीं थी। तो यहाँ पे मदर वुड्स की वज़ह से ब्लॉक लग रही है किसी इंसान के अंदर। कोई ना कोई ऐसा इंसान जो कि आपके पास से आता है। किसी ऐसे इंसान को ढूँढा जा रहा है जो बैकफ़ायर एनर्जी को हील कर सके, रिटर्न टू सेंडर हुआ है। इसकी वज़ह से ये चीज़ें आपको देने की कोशिश की गई थी, इलनेस देने की कोशिश की, बीमारी देने की, शरीर का दर्द देने की, आपके घर के ऊपर स्पेल किया गया, सॉरो और नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डालने की कोशिश की। तो यही बैकफ़ायर हुई है। वाटर साइन ये कोई हो सकता है आपके लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। तो ये इंसान बहुत कमिटेड है आपके ऊपर वार करने के लिए या फिर आपको खत्म करने के लिए। कहने का मतलब है आपकी चीजें खराब करने के लिए। तो आपको इस इंसान से अवेयर रहना होगा, या फिर आप और ज्यादा अवेयर रहिए, क्योंकि अगर आप अवेयर रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश की जा रही है। तो इतनी देर से जो बात मैं आपसे बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बोलते बोलते भूल रही हूँ, ठीक? तो यहाँ पे जब लोग, आप एक कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, और लोग आपके ऊपर ऐसे कमेंट करते हैं कि आप हँसिए नहीं, आप ज़्यादा बोलिए नहीं, आप कहिए नहीं, तो ऐसे लोग आपको जानबूझ के ट्रिगर करने की कोशिश भी करते हैं। यानी कि कुछ लोग तो आपसे दुखी हो रहे होते हैं कि अरे बोले जा रही है, कहानी सुना रही है, रीडिंग तो कर नहीं रही है। तो भाई मत देखो, फॉरवर्ड कर लो। आवाज़ कम ज़्यादा लगती है, वीडियो की स्पीड कम ज़्यादा लगती है, अपने ऑप्शन क्यों नहीं एक्सप्लोर करते हो? हैं? वीडियो में ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा करने का। और कुछ लोग बिल्कुल ही ऐसे महान होते हैं, जो बातें मैंने कही हैं, उन्हीं बातों को कहेंगे, हमने ऐसा नहीं किया, हम ऐसा नहीं कर रहे, तो वो जानबूझ के करते हैं। अब से मैंने यही डिसाइड किया है कि अगर मेरी कोई बात कहने के बाद कोई जानबूझकर मुझे एक्सप्लेन करेगा ना, मैं ब्लॉक कर दूँगी। अब ना मैंने बहुत चीज़ें ऐसी डिसाइड की, मैं क्यों अपने सर में दर्द लूँ हर बात का भैया? मैं अपनी शांति से बैठी हुई वीडियो बना रही हूँ, रीडिंग दे रही हूँ आप लोगों को, इसलिए कि कोई मेरी ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप मेरी हँसी पर, मेरे रोने पर, मेरे गाने पर, मेरे बोलने पर आप प्रतिबंध लगाएँ। भई मत लगाओ, मत लगाओ। मैं आपकी सेवा में नहीं हूँ भैया, मैं आपकी सेवा में नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ़ वीडियो दे रही हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ़, मेरी पर्सनल एक्सप्रेशन जो मैं अभिव्यक्त करती हूँ, बोलती हूँ, वो आपसे बंधे हुए नहीं हैं। और जिनसे अगर कभी मेरे किसी से बंधे हुए भी हों ना, तो भी किसी को ये हक नहीं है। किसी को किसी के एक्सप्रेशंस को बाँधने का हक नहीं है, आपको हक नहीं है। आपको अगर हेल्प मिल रही है तो आप लो और उतने ही रहो।
आप मुझे ये बोलो, इतना बोल रही हो, रीडिंग करो, इतना मत बोलो, उतना मत बोलो। अरे भैया क्यों भाई, क्यों? जैसे आप मुझे बोलते हो रीडिंग तक ही रहो, तो आप भी तो अपने काम से काम रखो ना, रीडिंग सुनने तक ही रहो। अच्छा नहीं बोल सकते हो तो कुछ मत बोलो, अच्छा नहीं लिख सकते तो कुछ मत लिखो। और अब लिखोगे, या लिखने की इच्छा हो रही हो तो बिल्कुल लिख लेना, ब्लॉक हो जाओगे। उसके बाद कभी लाइफ में ज़रूरत भी पड़ी, तो ज़रूरत के लिए भी कमेंट नहीं कर पाओगे। बोलो, करो। मैं तो इस चीज़ के लिए एकदम से तैयार रहती हूँ। बोलो, और जैसे वो था ना विक्रम बेताल में कि ले तू बोला और मैं चला। तुम बोलो भैया, तुम लिखो, तुम बोलो, आप लिखो और ले मैंने आपको ब्लॉक किया। इंस्टेंट रिज़ल्ट। चाहे गाली लिखो, चाहे अच्छी बात लिखो, चाहे गाली लिखो, चाहे बदतमीज़ी से बात करो, जो भी बोलोगे इंस्टेंट रिज़ल्ट उसका आएगा आपके पास में, रिटर्न टू सेंडर के साथ में। और वो मुझे अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सेट है। एक-एक शब्द पे आपके के एक-एक एक्सप्रेशन के लिए जो आप मुझे टेढ़ी आँख से भी देख कर जाओगे ना यहाँ पे, या टेढ़ी आँख या मुँह बनाकर भी आप मुझे जाओगे, मैं हर चीज़ यहाँ पे रिटर्न टू सेंडर। मैं क्यों अपनी लाइफ़ में किसी की नेगेटिविटी लूँ? मैं यहाँ पे लोगों की हेल्प फ्री में इसलिए थोड़ी ना कर रही हूँ कि लोग आएँ और मेरी पर्सनल लाइफ़ के ऊपर या मेरे पर्सनल एक्सप्रेशंस के ऊपर आप ये बोल के जाएँ। कई लोगों को लगेगा, अरे बात का बतंगड़ बनाने का शौक है, हर कमेंट को ले लेती हैं, इग्नोर भी तो कर सकती हैं। ये आप तभी तक कहते हैं जब तक आपके ऊपर ये बात नहीं आई। आप खड़े हँस रहे हैं और कोई आपका पड़ोसी आपसे कहे क्यों हँस रहा है? ये देख ले, ये कर ले, क्यों हँस रही है? कैसा लगेगा? हमें तो हमारे साथ तो ये परेशानी हो रही है, इसे ये हँसी आ रही है तो क्या करूँ? और पागल थोड़ी ना हूँ जो हँस रही हूँ। हँसने की बात होगी तभी तो हँसी हूँ। चाइल्ड वुंडेड लाइट एट्रीब्यूट कहता है कंपैशन की एनर्जीज को, और उस डिजायर को जो कि दूसरे वुंडेड चिल्ड्रंस को सर्व कर सके, ओपन्स द लर्निंग पाथ ऑफ फॉरगिवनेस। उस पाथ को निकालना, उस पाथ को बढ़ाना जो कि फॉरगिवनेस से आता है। तो कोई इंसान आपके एनर्जीज में जो करने की कोशिश कर रहा था, ये आपके इनर चाइल्ड के वुंड्स को ट्रिगर करने की कोई कोशिश कर रहा है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग कमेंट्स के जरिए ये करते ही हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है या ये पाया है कि कई टैरो कार्ड रीडर्स मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, ठीक? और वो कमेंट भी करते हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो मैंने ये पाया है, अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं या फिर आपका कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है किसी भी जगह पे, ठीक? तो कोई आपके उस वुंड को उभारने की कोशिश कर रहा है ताकि आपकी शैडो साइड पे काम किया जा सके, या शैडो साइड पे धीरे-धीरे काम करके उभारा जा सके। तो यहाँ पे कोई बहुत ही स्लोली आपके ऊपर स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल धीमे-धीमे, यानी कि किसी ने अपनी जो स्पेल वर्क कह लीजिए, एनर्जी मैनिपुलेशन कह लीजिए, करने की स्पीड ना ज़रा कम कर दी है। ताकि आपको ये लगे कि आपके साथ में जो चीज़ें हो रही थी वो नहीं हो रही हैं, या फिर आपकी लाइफ एकदम फ्री हो गई है, या चीज़ें हो गई हैं, और ये इंसान आपकी शैडो साइड पे काम करने की कोशिश कर रहा है और आपके माइंड को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आपको मैनिपुलेट किया जा सके अपने बेनिफिट के लिए, या किसी के बेनिफिट के लिए, या किसी और चीज़ के बेनिफिट के लिए, ठीक है? आपके शैडो साइड में रहने से इस इंसान को फ़ायदा है। और चाइल्ड वुंडेड की एनर्जीज़ भी यही चीज़ बताती हैं, जब आप लिखा है इसमें शैडो एट्रिब्यूट में, ब्लेम्स ऑल डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स ऑन चाइल्डहुड वुंड्स, रेजिस्ट मूविंग ऑन थ्रू फॉरगिवनेस। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कार्ड है मदरवुड का। तो ये इंसान हर उस चीज़ को, जो भी डिसफंक्शनल रिलेशनशिप किसी के जीवन में हो, तो ये कहा जाए कि मुझे तो ऐसा इंसान नहीं मिला बचपन में, या मुझे तो ऐसा रिश्ता नहीं मिला, या फिर मेरे बचपन में ऐसा हुआ था ना, तो इसलिए मैं अपनी माँ वाला जो मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था, इसलिए आज मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ। ये बात सही है कि आप जो भी देख रहे होते हैं अपने परिवार में, अपने माँ-बाप के बीच में, या अपने आस-पास के रिश्तों में, आपके जीवन में वो होता ज़रूर है या हो जाता है, ठीक? लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। सच ये भी है कि आप अपने ऊपर कितना काम करते हैं, और उसमें एक अलग चीज़ और ये है कि आपके साथ में, आपके आस-पास जो ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, जो आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं या कर रहे हैं, या जिन्होंने किया है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसको मदर वुंड ने ब्लॉक किया है, और ये इंसान आपको आपके मदर वुंड में रखना चाहता है, और मेबी आप वो इंसान है जिसके साथ में कोई मदर वुंड बचपन से ही है।
ठीक। और ये उस चीज को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कोई मदर हो सकती है जो कि आपको वुंडेड करने की कोशिश कर रही है। सबके लिए अलग अलग चीजें हो जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की, अपने हिसाब से देखिएगा। तो यहाँ पे ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज है वो है आपके इनर चाइल्ड को वुंडेड रखने की, और आपके शेडो साइड को हमेशा उभार के रखने की। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मिडास माइजर। वो क्रिएटिव एबिलिटी जो कि गोल्ड बना सकती है, यानी कि आप किसी भी सिचुएशन को अपने लिए गोल्ड में बदल सकते हैं। और लाइफ की रिचेस को आप शेयर करते हैं, यानी कि जो भी आपको लगता है कि आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, आप करते हैं। तो ये इंसान आपकी उस एनर्जी को मैनिपुलेट करना चाहता है जहाँ पे आप वुंडेड होते हैं, और ये इंसान अपने बेनिफिट में यूज करना चाहता है। यहाँ पे 2 कार्ड हैं, यहाँ पे किसी और की एनर्जीज भी हैं। यहाँ पे ऐसा कोई इंसान है जो कि हिडन है। देखते हैं इस इंसान की एनर्जीज ऐसी क्या है, या किसी का हिडन मोटिव है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। थैंक यू सो वेरी मच। द सन का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में। तो एक सीधी सी चीज है, तो ये वो इंसान है जो कि आपके अंदर होप को नहीं रहने देना चाहता। ठीक। और ये इंसान नहीं चाहता है कि आपकी कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जिसमें होप बना रहे, यानी कि बेसिक जो है ये होप और सक्सेस का कार्ड है। तो ये इंसान आपके ऊपर मार्च या अप्रैल से, या पिछले 4 महीने से आपके साथ ये करने की कोशिश कर रहा है कि आपकी होप को तोड़ा जा सके। कुछ लोगों के लिए आप कुछ अगर नया बना सकते हैं, या फिर जो मैसेजेस आपको डाउनलोड होते हैं या हो उनको रोकने की यहाँ पे कोशिश है। चलिए। थैंक यू सो वेरी मच। मीडिएटर का कार्ड है आपके लिए शैडो एट्रीब्यूट में। निगोशिएटिंग, सॉरी मैंने कैमरा हिला दिया है। निगोशिएटिंग विद एन अल्टीरियर मोटिव और हिडन एजेंडा, आइदर पर्सनली और प्रोफेशनली। तो किसी ऐसी सिचुएशन में निगोशिएट करने की कोशिश करना जहाँ पे कोई हिडन एजेंडा हो। मैंने कहा ना, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हिडन एनर्जीज हैं यहाँ पे, कोई किसी का हिडन एजेंडा है यहाँ पे किसी और को मदद करने के लिए, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आप तक एक्सेस करना चाहता है या चाहती है जिसका कोई हिडन एजेंडा है किसी और के लिए, पर्सनली या प्रोफेशनली। तो आप प्रोटेक्टेड हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है हीलर का कार्ड, पैशन टू सर्व अदर्स बाय रिपेयरिंग द बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, एबिलिटी टू हेल्प ट्रांसफॉर्म पेन इनटू हीलिंग। तो ऐसी एनर्जीज का होना जहाँ पे पेन को हीलिंग में बदला जा सके। और लोग यही करते हैं, जब आपको, अगर जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला, अब मैं अपना एग्जांपल ही तो दूंगी आप लोगों को, किसी और पड़ोसी का थोड़ी ना दूंगी। ठीक। जिसके बारे में मैं कुछ जानती नहीं उसका एग्जांपल मैं क्यों दूंगी। जब मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनली और पर्सनली इतने एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं, तो मेरे खुद के अनुभव हैं, मेरे प्रोफेशनल लाइफ के और मेरे पर्सनल लाइफ के, जब वो इतने काफ़ी हैं जिनसे कि मैं लोगों को गाइड कर सकूँ, तो मुझे मुझे उधारी की ज़िंदगी जीने का कोई शौक नहीं है, ठीक है? मैं ना तो लोगों के वीडियो चुराती हूँ, ना मैं लोगों के मैसेजेस चुराती हूँ, ना मैं उनका स्टाइल चुराती हूँ, ना उनको कॉपी करती हूँ, और ना ही मुझे शौक है। अपनी बहुत ही ऑथेंटिक एनर्जीज़ में मैं हूँ, ठीक? और उसमें अगर कोई मुझे आकर ये बताने की कोशिश करे ना कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने हमेशा कहा है अगर आप मुझे कोई पॉजिटिव बात बोलेंगे तो मैं हमेशा वेलकम करती हूँ कि ठीक है, अगर आपको वीडियो की वजह से आपको कोई दिक्कत हो रही है तो ठीक है, आप मुझे कह सकते हैं, रीडिंग के लिए आप मुझे कोई बात कह सकती हैं। लेकिन अगर अगर आप मुझ पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में ये चीज़ें खुद ही रिपीट हो जाएँगी, क्योंकि मैंने जैसे कहा ये सारी चीज़ें रिटर्न टू सेंडर हैं, और कहने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी के साथ में कभी गलत करते हैं, और ना ही मैं छोटी-छोटी बातों पे अपना माइंड जो है लूज़ करती हूँ, अपना टेम्पर लूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आप मुझे आकर ये बात कहेंगे कि मुझे ऐसे हँसना नहीं चाहिए, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, नहीं। जीवन में जितनी परेशानियाँ मैंने देखी हैं, अगर मैं उसमें एक पल भी हँसूँ ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको मेरी हँसी से चिढ़ है, मुझे मेरी हँसी से प्यार है।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। तो कोई इंसान आपके ऊपर, जैसे मैंने कहा स्लो, ये स्लो प्रोग्रेस का कार्ड है। तो कोई इंसान ये सोच रहा था कि धीरे 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 ये इंसान आपके ऊपर या आपकी मनी के ऊपर काम करता रहेगा या वेट करेगा कि हाँ ऐसी चीजें होंगी। और दूसरी बात यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो ये भी कहती हैं कि इस इंसान की नज़र जो है कि आपने कैसे धीरे 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 प्रोग्रेस करी है, या फिर आप कितना आगे बढ़ गए हैं, या आप बढ़ रहे हैं, या आप बढ़ सकते हैं। इस इंसान की नज़रों में पैसों की चमक है, किसी और के लिए या फिर आपकी। ठीक है, यानी कि या तो आपको पैसों को लेकर चमक है इस इंसान के, या फिर किसी और इंसान को ये पैसे मिल सकते हैं और इससे इसको फायदा हो सकता है। ये नज़र इसकी पैसों पे लगी है। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि रिवर्स में है। अगर ये कार्ड सीधा होता ना तो ये कार्ड उस एनर्जी की बात करता है जहां पे चीजें एंड हो रही हैं, पर ये कार्ड रिवर्स में है। रिवर्स में होने का इसका एक ही मतलब ये है कि ऐसी चीजों को छुपाना, या ऐसे रहस्य को, ऐसी बातों को छुपाना, अपने अंदर ही चीजों को रखना, जिससे कि बाहर बाहर आप अपनी बातें नहीं कहें, नहीं शेयर करें। तो यहाँ पे कोई धीरे धीरे आपके थ्रॉट चक्रा के साथ में, क्योंकि ये कार्ड भी जो है ब्लू कलर में है, आपकी थ्रॉट चक्रा के साथ में और आपकी थर्ड आई के साथ में। ठीक है, कोई इंसान यहाँ पे लगातार वो चीजें करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है जिससे कि आप अपना सच ना बोले, और किसी ने आपके साथ ऐसी चीजें की थी या फिर करने की कोशिश की है जिससे कि ये अपने बेनिफिट में चीजों को ले सके। यानी कि किसी ने आपके ऊपर जो हिडन जो वार किए हैं आपके ऊपर, इस इंसान ने धीरे 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 आपकी एनर्जीज में इस तरह से काम किया था, या ये इंसान करने की कोशिश कर रहा है कि आप अपना सच ना बोलें। पर चूंकि आप अवेयर थे या आप अवेयर हैं, इसलिए आपको ये फौरन पता चल जाएगा। या फिर ये इंसान धीरे धीरे आपकी एनर्जीज को खोखला या खाली या खराब करने की कोशिश कर रहा था, और इसने ये सोचा था कि आपको पता नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच। फूल का कार्ड है, वो भी रिवर्स में। फूल रिवर्स भी उसी एनर्जी की बात करता है जहां पर आपके अंदर एक तो होप नहीं होती, यही सेम चीज, होप नहीं होती। लेकिन साथ साथ ये बात ये कहता है कि आपके पास में क्लैरिटी भी नहीं है। ठीक, ये कार्ड क्लियरली इस बात की बात कर रहा है जहां पर आपके अंदर ऐसी चीजें नहीं होती हैं जहां पे आपको क्लैरिटी मिले, जहां पे आपका खुद का ओपिनियन खुद के लिए मैटर करे, या फिर आप उत्साहित होकर किसी काम को कर सकें। क्योंकि यहाँ पे ये चीज आपके ऊपर जो ब्लॉकेजेस हैं उनको लगाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ फूल का कार्ड बताता है न्यू बिगनिंग की बात। तो आपकी न्यू बिगनिंग्स को यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, आपको कर्स या स्पेल करके या हैक्स करके। वैसे कितने कमाल की बात है ना। ई एक्स लिखा है यहाँ पे, ई एक्स के आगे अगर एच लगा दो तो हैक्स ही है। तो लाइफ में कभी भी किसी पार्टनर के साथ में, किसी फैमिली मेंबर के साथ में, किसी को वर्कर के साथ में जो आपके एक्स हो चुके हैं, तो वो हैक्स की तरह काम करते हैं। बस इस बात को ध्यान रखिएगा जीवन में। वो आपके एक्स नहीं, वो आपके जीवन में हैक्स हैं। अगर कभी भी आएंगे तो वही लगाएंगे। तो यहाँ पे किसी ऐसे नए इंसान का साथ ही सहयोग लेने की कोशिश की जा रही है, या कोई किसी ने आपके साथ में कुछ ऐसी चीजें लगातार करने की कोशिश की, या फिर लगातार अब भी कोई इंसान कर रहा है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 2-3 लोग हैं, तो कोई कोवर्कर, कोई फैमिली मेंबर, कोई एक्स, आपका तीनों लोग मिले हुए हो सकते हैं। ये फैमिली मेंबर आपकी कोई सिस्टर हो सकती है, कोई ब्रदर हो सकता है, मदर फादर, या आपके किसी भी और रिश्ते में हो सकते हैं, लेकिन 3 लोग तो हैं यहाँ पे। चलिए, स्टार का कार्ड है। आप वो एनर्जीज में है जहाँ पे आप लोगों के लिए चीजों को टर्न करने की कोशिश करते हैं, और लोगों को दिक्कत होती है दिक्कत भाई। जब लोगों को हंसने से दिक्कत हो सकती है, बोलने से दिक्कत हो सकती है, तो लोगों को किसी भी चीज से दिक्कत हो सकती है। तो अब अभी जो आप लोग रीडिंग सुन रहे हैं ना, अब आप अगर रेगुलर मेरे वॉचर रहेंगे, यानी कि अगर आप रेगुलर देखेंगे वीडियोस को, तो मुझे बस इतनी सी ही बात कहनी है कि अब मैं हर वीडियो में ये बोलूंगी कि आपको अगर मेरे हंसने से या आप मेरी रीडिंग में बात करने से दिक्कत है, तो प्लीज वीडियो को आगे मत देखिएगा। पता नहीं क्या ऐसे। थैंक यू सो वेरी मच।
ट्राइंग टू प्लेस वुंड्स ऑन योर हायर सेल्फ बॉन्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो इन लोगों ने, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके शैडो साइड को लगातार उभारने की कोशिश की है, ताकि आपको ये लगता रहे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। तो जब आपका सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर आप होते हैं ना, तो ऐसे लोग इनडायरेक्टली आपको हार्म करने की, जो आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे होते हैं, या आपके जो ये हेक्स वाले लोग होते हैं, इनके एक्स वाले लोग होते हैं, ये आपको ना ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या ट्रिगर करते हैं कि आप वुंडेड ही रहें। तो अगर आपके वीडियोस पे या आपके कंटेंट पे इस तरह के कमेंट्स कभी आए ना, जब लोग आपको क्रिटिसाइज करें, तो समझ लीजिएगा या तो ये वो इंसान है या वो लोग हैं जो कि अंदर से वुंडेड हैं, यानी कि इन्होंने अपनी शैडो साइड पे काम नहीं किया है, इसलिए आपके हंसने से, बोलने से, बात करने से, या आपके रिएक्ट करने से, कुछ भी आपके एक्सप्रेस करने से इनको दिक्कत हो रही है। या फिर ये वो लोग हैं जो कि चाहते हैं कि आप ट्रिगर हो, आपका गुस्सा बाहर निकले और आपके अंदर ये आग जलती रहे कि कैसे कैसे मुझसे ऐसे कह दिया, जैसे भी कह दिया भाई। ठीक है, तो नहीं करना है, ये सब नहीं करना। ब्लॉक्स आर लिफ्टेड अवे, यू आर ऑन रोड टू सक्सेस। तो आप आगे के रास्ते पर ही हैं। किसी ने लगातार इस चीज को रोकने की कोशिश की थी, या किसी ने की है क्या? आप प्रोटेक्टेड हैं, और साथ ही साथ चीजें रिटर्न टू सेंडर हो रही हैं। A lot of people love and admire you for who you are। तो बहुत सारे लोग आपसे ऐसे भी हैं जो प्यार करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका आदर करते हैं, जो भी आप हैं। डोंट, और आपको ये कभी भी नहीं करना है कि आप लोगों की नज़रों से, उन लोगों की नज़रों से अपनी वर्थ को देखें जो कि आपके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं देख सकते। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वांट टू गिव यू देयर डिजीज इन्फेक्शन। तो आपको कोई अपनी डिजीज, बीमारी या इन्फेक्शन देना चाहता है, और आपको ये रॉन्ग प्रूव करना चाहता है। किसी का कोई भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, फैक्ट्स को चेक हमेशा करना है। ये इंसान आपको कोई ऑफर देकर रॉब करना चाहता है, से योर ट्रुथ। देखिए, आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे सच बहुत बोलना बहुत मैटर करता है। ठीक, यहाँ पे किसी को आपके सच से दिक्कत है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पे जब आप लोगों में से कई लोगों ने शेयर किया था, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जो कि धमकियां दे के गए कि तुम्हारा चैनल बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, क्योंकि उनके सच खुले। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप देखते हैं। अच्छा, क्योंकि उनकी फैमिली का एक इंसान देख रहा है, तो दूसरा इंसान भी चुपचाप देख रहा है, या उसकी हिस्ट्री को चेक कर रहा है, या फिर किसी भी तरीके से ये देख रहा है कि ये इंसान गाइडेंस कहाँ से ले रहा है। ठीक, और उस इंसान, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी से गाइडेंस ले रहा है, कोई टैरो कार्ड रीडिंग सुन रहा है, या किसी से सलाह मशवरा कर रहा है, और दूसरा इंसान जो कि उसको मैनिपुलेट कर रहा है किसी भी तरीके से, जब वो इंसान ये देखता है कि इस इंसान की ये सुनता है, चाहे वो रीडिंग में सुनता है या सुनती है, या फिर पर्सनल लाइफ में सुनता है या सुनती है, तो लोग क्या करते हैं, लोग उस इंसान को, जो कि जैसे मैं यहाँ टैरो कार्ड रीडिंग्स कर रही हूँ, तो लोगों ने इस चैनल पे स्पेल वर्क किए, मुझ पे किए। ठीक, अभी भी करते रहते हैं, आगे भी करने की कोशिश जारी ही रहेगी, मैं जानती हूँ। तो लोगों ने वो स्पेल वर्क किए कि उनका सच खुल रहा है, उनका भेद खुल रहा है, तो ये इंसान सुनेगा तो कैसे चलेगा, इस इंसान की आवाज खराब कर दो, इस इंसान की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम ले आओ, इस इंसान का चैनल चलाना ही बंद कर दो, इसके व्यूज को एकदम डाउन कर दो, ना चैनल चलेगा ना वीडियो चलेगा, लोग इसमें कुछ बोलेंगे ही नहीं। या फिर ऐसे लोगों को इसके चैनल की तरफ अट्रैक्ट करो, या इसकी लाइफ की तरफ अट्रैक्ट करो कि ये अपने आप में ही परेशान रहे, उन्हीं में उलझी रहे या उलझा रहे, या आपके साथ भी किसी के साथ हो सकता है। ठीक, तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये उस चीज का भी पार्ट है। और अगर आपका कोई भी, और साथ ही साथ ये सब चीजें सुनने की वजह से, जैसे आप लोग कहते हैं कि आप लोगों को क्लैरिटी मिली, ठीक, ऐसे ही किसी और इंसान को भी क्लैरिटी मिल रही है, और वो इंसान अपना सच बोल रहा है, या फिर वो इंसान अपना सच बोलेगा। और उसके बोलने की वजह से जो किसी और की लाइफ में, क्योंकि यहाँ 2-3 लोग हैं, किसी और की लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। जब वो चेंजेस आएंगे, तो उन चेंजेस से उस इंसान के हाथ से जो भी अथॉरिटी होगी, पैसा होगा, पावर होगी, पोजीशन होगी, कोई रिश्ता होगा, कोई नाम होगा, वो चला जाएगा। ठीक, तो जब वो सब चीजों से छिन जाएंगी, या छिन रही हैं, या खत्म हो जाएंगी, तो वो इंसान किस पे खुंदक निकालेगा? उस पे ही तो निकालेगा ना जिससे गाइडेंस मिल रही है, चाहे वो कोई टैरो कार्ड रीडर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में कोई एडवाइजर हो। तो जो लोग भी ऐसे इंसान की मदद कर सकते होंगे या कर पाएंगे, उन लोगों को दूर कर दिया जाएगा। तो आप में से कुछ लोगों के साथ में यही हो रहा है। आपकी वजह से कोई इंसान सच देख रहा है, या आपकी वजह से कोई इंसान सच बोल रहा है या बोलेगा, ये डर किसी में है।
तो यहाँ पे अगर ऐसे डर है तो यहाँ पे इल्लीगल काम भी है। इल्लीगल काम है या फिर इस तरह की चीजें हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट है। हम्म, सच कहना जरूरी है। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। तो अपने हार्ट को ओपन रखिए, आपके हार्ट को क्लोज करने की कोशिश है ताकि आप और ज्यादा प्यार अट्रैक्ट कर सकें। चलिए, जितनी चीजें रेजोनेट हो ले लीजिएगा और फिर ना उनको जाने दीजिएगा। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बनाते हैं और रियलिटी क्रिएट करते हैं। फेथ रखिए, फोकस करिए और उस चीज की तरफ फोकस कीजिए जो आप सच में चाहते हैं। वीडियो बड़ा ही हो गया। ओपन अप योर हार्ट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अगेन आपके लिए दोबारा मैसेज है। ओपन अप योर हार्ट का। ओपन अप योर हार्ट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओपन योर हार्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए आप अपने आप को दूसरों को जज नहीं करना है और लव को हील होने देना है इस सिचुएशन। वेलकम अबेंडेंस इनटू योर लाइफ। तो अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी को आने दीजिए और फेथ रखिए कि सोर्स आपकी सारी चिंताओं को हल कर देगी। फियर, डरना ईगो का ट्रैप होता है। आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्ट रहिए। अगर आपको अपना सच बोलना है, आर्कएंजल माइकल आपके लिए बहुत जरूरी है। या फिर आप सच बोलते हैं, ट्रुथ टेलर हैं, तो यहाँ पर जो ट्रुथ टेलर्स हैं ना उनके लिए आर्कएंजल माइकल ऑलरेडी प्रोटेक्टर हैं। यानी कि अगर आप वो इंसान है जो सच कहते हैं, सच बोलते हैं, सच को जीते हैं या जीना चाहते हैं या जी रहे हैं, तो आर्कएंजल माइकल आपको अपने आप से ही, यानी कि अगर आप उनसे कहेंगे तो भी और नहीं कहेंगे तो भी आप उस उन्हीं की एनर्जीज में आते हैं। यानी कि आप एक तरह से सच और आर्कएंजल माइकल एक ही बात है। ठीक है, तो अपने आप को ऐसी फीलिंग से दूर रखिए जो कि आपको होल्ड करके रखती हैं। इसको हटा लेते हैं सबको और साइड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन फॉर हेल्पिंग मी चाहते हैं तो साइन देना। डबल आई, वेट, 19 नंबर है, 61 भी मान सकते हैं। 19 एक रीडिंग में और भी आया था। 23, 32। मैसी हाउस एनर्जी, तो आपके घर की तरफ किसी ने भेजी है ऐसी एनर्जी, किसी पीआई ने भेजी है। पीआई से यहाँ पे पर्सनल इन्वेस्टिगेटर भी है, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जिसे आपके ऊपर पर्सनली हायर किया गया है या आपकी लाइफ को जानने के लिए किसी ने पर्सनली हायर किया है। यानी कि किसी पर्सनल इन्वेस्टिगेटर को जो कि डिटेक्टिव टाइप के होते हैं या ऐसे लोग जो कि आपकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, आपके बारे में सूचनाएं एकत्र करते हैं। ठीक है, तो इस इंसान के ऊपर भी अगर ये कोई पर्सनल इन्वेस्टिगेटर भी है, इसके ऊपर भी रिटर्न टू सेंडर हुआ है। ठीक, मिरर मैजिक हो रहा है आपके ऊपर या मिरर से आपके ऊपर ईविल आई भेजी जा रही है ताकि आपके हाउस की एनर्जीज मैसी रहें या फिर आप परेशान रहें। स्ट्रेंथ आपके लिए जरूरी है, जो कि बात करती है कि आपको अपने फियर से ऊपर उठकर ही काम करने हैं। 3 चीजों को डेली आपको ग्रेटिट्यूड देना है। ये कोई लियो पर्सन हो सकता है, आप हो सकते हैं। डी, अगर आपको इन अल्फाबेट से कुछ भी समझ में आता हो ना, तो कुछ आप लोग भी लिख सकते हैं ताकि हो सकता है मुझे समझ में नहीं आ रहा हो, आप लोगों को समझ में आए। या कोई ऐसा अक्षर आप लोगों की नजरों में बन रहा हो तो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं नहीं वो चीज सामने रहती, वो हिडन हो जाती है। ठीक है, तो आपके सामने कोई चीज आया ऐसी तो लिख दीजिएगा। अप्रैल का महीना यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था, मार्च अप्रैल से कुछ करने की कोशिश हो रही है। 1 to 10 डेज, तो 1 से 10 दिन तक इंतजार कीजिए, कुछ ना कुछ सामने आएगा। सितंबर के महीने में भी ये लोग यही चीजें कर रहे हैं आपके साथ। साईं बाबा बहुत टाइम के बाद आए हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। तो साईं बाबा आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं या देंगे। नंबर 5 है यहाँ पे, 5वां महीना भी हो सकता है आपके लिए। मूव मूव कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, लाइफ में मूव करते रहिए, ये आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। ग्रेटिट्यूड का मैसेज आपके लिए दोबारा आया है। बुक्स को रीड कीजिए, रिटर्न टू सेंडर डेली कीजिए। और अगर आपको इससे कोई फायदा नहीं भी लगता है तो रुकना नहीं है। हो सकता है आपको जैसे कि किसी ने कमेंट किया था कि उनको लग रहा है कि ये चीज फायदा नहीं कर रही, फायदा करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं करेगी। जैसे मैंने कहा कि आपके ऊपर कोई ऐसी चीज इस्तेमाल की गई होगी
या कुछ ऐसी बात होगी जिसमें कि आपको पता नहीं चल रहा कि क्या आपके अंदर चेंजेस किए गए। अपनी एनर्जीज़ को चेक कीजिए या अपनी एनर्जीज़ को चेंज कीजिए। कुछ अच्छा सुनिए, अच्छा पढ़िए, पेंटिंग कीजिए, डांस कीजिए, घूमने जाइए, कोई बुक पढ़िए, जो आप रेगुलर करते हैं उससे कुछ हट के कीजिए। कैसे भी चेंज कीजिए, इसके लिए आपको एक्सप्लोर करना होगा कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है? क्रिएट कीजिए अपने लिए कोई नया रिचुअल, कोई नया डेली रूटीन अपनी 53, 35 ये किसी की एज भी हो सकती है। रूल है यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स मूवमेंट ओवरकमिंग का, तो आप ओवरकम कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से। रिस्पेक्ट कीजिए कि अपने आप की भी रिस्पेक्ट कीजिए और उन लोगों की भी रिस्पेक्ट कीजिए भैया जो आपकी मदद करते हैं। चूज़ पीस, पीस को चूज़ कीजिए। सोल जर्नी, ये आपकी सोल जर्नी के ऊपर ये विदाई भेजी जा रही है। तो यहाँ पे साईं बाबा से मैं 1-2 मैसेज ले लेती हूँ। उनका उनका मैसेज आया है यहाँ पे तो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इम्यूनिटी का आपके लिए मैसेज है। तो अपनी भक्ति में और अपनी लाइफ में दोनों में आपको हम्बल रहना है। गुस्से में नहीं आना है, गुस्से में आकर आपको कोई काम नहीं करना है, ठीक है? ना गुस्से में आकर आपको कोई बात करनी है। जैसे कि लोग यहाँ पे गुस्सा दिलाने की कोशिश करते रहते हैं। टेलीपैथी, बाबा कैन कम्युनिकेट विद एनीवन, एनीटाइम, एनीवेयर, लुक फॉर साइंस। तो आपको साईं बाबा, अगर आप उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आपके जो गुरु हैं, आपके गुरुजी हो सकते हैं या और कोई आपके गुरु हो, वो हो सकते हैं, जो कि आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे या फिर आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे। ठीक। मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग कैसी रही। लाइक कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। कमेंट कीजिएगा अगर आप कर सकते हो तो। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ताकि यूट्यूब को भी पता हो कि आपको हेल्प मिल रही है इस तरह के चैनल से या इस तरह के वीडियो से। ओके? थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि
आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।